जी हाँ, जिनका एग्ज़ाम सितंबर के अंदर सीईटी बोले तो समान पात्रता परीक्षा बोले तो स्नातक स्तर का जो है वो इस वीडियो को पूरा और पैशन से बना के देखना। दोस्तों ये प्रथम चरण का पेपर है जो 2023 के अंदर पेपर आयोजित हुआ था। सर कैसा पेपर था, क्या लेवल था, कैसे प्रश्न थे, क्या अंतर होगा, सभी मुद्दों पर सभी बातों पर ध्यान रखा जाएगा और इस वीडियो को पूरा पैशन से बना के देखना। यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सीईटी, चाहे वो +2 वाला हो चाहे आपका स्नातक हो, इस चैनल के साथ जरूर जुड़ें दोस्तों। आपको यहाँ पर फ्री के अंदर निःशुल्क तैयारी जो है वो करवाई जा रही है। तो प्यारे साथियों जुड़ जाइएगा एक नए सफ़र के अंदर, एक नई शुरुआत के अंदर। आज पहला चरण प्रथम चरण रहेगा। 7 जनवरी 2023 को ये पेपर आयोजित हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों सबसे बड़ा अंतर मैं तुलना करूं तो सबसे बड़ा अंतर मुझे ये देखने को मिलेगा कि उस टाइम जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी और इस समय जो सरकार है वर्तमान के अंदर बीजेपी सरकार है। तो सबसे बड़ा अंतर तो ये और शुरुआत के अंदर ही बता देता हूं। अब आते हैं हम प्रश्नों पर। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट इस मेहनत के लिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और प्यारे साथियों जो विद्यार्थी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े तो व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, आप अपना शुभ नाम और सिटी सेंड कर देना। और इसके साथ साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ जाना। निःशुल्क टेस्ट सीरीज आपके लिए 4 सितंबर को आयोजित होने वाला है। आइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सम्मिलित नहीं है। देखिएगा दोस्तों, एक तरफ आपको राजनीतिक कार्यकर्ता दे रखे, दूसरी तरफ आपको क्या दे रखे, उनकी कुछ देशी जो राज्य हैं वो दे रखे हैं। कृष्ण दत्त पालीवाल इंपॉर्टेंट है, नाम शायद आपने सुना होगा, बिल्कुल धौलपुर से है। हरि मोहन माथुर, थोड़ा सा रुकिएगा, मोहनदास माथुर मारवाड़ से, ठीक बात है। गोपाल लाल यादव भरतपुर, तो यहाँ हरि मोहन माथुर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनका संबंध करौली जिले से नहीं रहता है। सर दूसरा प्रश्न देखिएगा, शानदार सा है कि भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब होती है। भरतपुर राज्य यानी मैं भरतपुर प्रजामंडल की बात कर लेता हूँ दोस्तों, तो ये स्थापना 1928 के अंदर होती है। करेक्ट आंसर बी आपका हो जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये लीजिएगा कि 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। 1857 की क्रांति हुई थी ना, उस समय जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट पूछे आपको, जो पीए हैं वो पूछे हैं। तो 4 ऑप्शन, मैकमोसन, मेजर बर्टन, विलियम ईडन या फिर मेजर मॉरिसन। करेक्ट आंसर आप छाप देना दोस्तों। विलियम कौन सा आ जाता है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो विलियम ईडन यहाँ पे या मैकमोसन बर्टन, आप कमेंट के अंदर बताना दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, जयपुर के पूछा है दोस्तों, जयपुर का याद रखना, जयपुर के पूछ लिया, ठीक है। चलिए उसके बाद भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के मैदान के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो पारित किया जाता है। प्यारा प्रश्न दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के समय, किसके समय, लॉर्ड कैनिंग, जो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाता है। चलिए पांचवा प्रश्न देखिएगा, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला प्रथम जो अधिकारी था वो कौन था। तो प्रथम जो अधिकारी आ जाता है दोस्तों वो यहाँ से कौन आ जाते हैं, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर चार्ल्स मैटकॉफन का नाम आपने सुना ही होगा, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हटुंडी, हटुंडी बोले तो अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना, शायद आपने हिस्ट्री के अंदर इसका तो जिक्र सुना ही होगा, लेकिन स्थापना किसने की थी। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा ये स्थापना जो है वो की जाती है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ क्या मैं, हाँ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था। क्या प्रश्न पूछा है, क्या शानदार प्रश्न पूछा है आपसे कि विजय सिंह पथिक ने किस समाचार के माध्यम से, किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया जो किसान आंदोलन होता है मेवाड़ के अंदर दोस्तों, उसका प्रचार कर दिया था पूरे भारत के अंदर। दोस्तों प्रताप नाम का अखबार छाप के रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधोलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद इसका करेक्ट आंसर बताना है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना होती है। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। उसके बाद यहाँ अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर हम करेंगे तो दोनों कथन वैसे सत्य हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं, यानी दोनों सत्य है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने कि 1857 की क्रांति के दौरान जो अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को पराजित किसने किया था, किसने किया था, कुशाल सिंह के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित ठिकानों में से चौवरी कर लगाया गया था। चौवरी कर जो है दोस्तों
वो लगाया जाता है भैंसरोडगढ़ के जो किसान थे उन पर, सॉरी बिजोलिया के किसानों पर। अगला प्रश्न, मेहणसर प्रसिद्ध है। मेहणसर की जब भी बात करता हूं दोस्तों तो मेहणसर क्यों प्रसिद्ध है? मेहणसर सोने चांदी की चित्रकारी के लिए, मुगल कालीन चित्रों की अधिकता के लिए, यानी सोने चांदी की चित्रकारी के लिए जो है मेहणसर बिल्कुल प्रसिद्ध आ जाता है। सीधा आंसर देखिएगा। उसके बाद शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद की जन्मस्थली मंगलूना गांव, रामपुरा बेरी, हरनावा, हरनावा के अंदर बाणसुर, मंगलूना गांव बिल्कुल छाप के रखना दोस्तों। 12 नंबर का बी करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखना दोस्तों, शिक्षा संत स्वामी केशवानंद का नाम जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? मंगलूना गांव। कमेंट में बताओ तो बता दो भाई, क्या बताना है सर? मंगलूना गांव किस जिले में है? आपके लिए एक चुनौती है, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। उसके बाद भारतीय लोक कला मंडल संस्थान की स्थापना कहाँ पर है? भारतीय लोक कला मंडल बता दीजिएगा कहाँ पर है? तो ये उदयपुर के अंदर बना हुआ है, याद रखना उदयपुर करेक्ट रहेगा। उसके बाद कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित हो? तो बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, शानदार प्रश्न है। कार्तिक महीने के अंदर, ये कार्तिक पूर्णिमा यानी कार्तिक महीने का अंतिम दिन है, उस समय चंद्रभागा जो पशु मेला वो कार्तिक पूर्णिमा को झालरापाटन के अंदर आयोजित होता है, याद रखना। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का पर पहला विजय स्तंभ जो है डाक टिकट जारी किया गया था सन 1949 के अंदर किया जाता है। 15 नंबर का आपका बी बिल्कुल छाप के रखना, करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, एक तगड़ा प्रश्न आपके सामने, बहुत खतरनाक तगड़ा प्रश्न आ चुका है दोस्तों। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? जिला नहीं, किस किले में स्थित है? अकबर के द्वारा क्या किया गया था, निर्माण किया गया दोस्तों? 16 नंबर का छाप के रखना। नागौर दरबार के समय नागौर जो है नागौर किले के अंदर आ जाता है। लोद्रवा स्थित है, लोद्रवा कहाँ पर है? जैनियों के लिए, किस जैनियों के लिए प्रसिद्ध है लोद्रवा स्थान जो है? जैसलमेर के अंदर, ठीक है, लोद्रवा जैसलमेर। साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक के द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। साहिबुद्दीन नामक जो आपके आ जाते हैं चित्रकार, मेवाड़ के किस शासक के द्वारा संरक्षण प्रदान हुआ था दोस्तों? महाराजा जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा। ओके। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? फल्गुबाई की जब भी बात करता हूँ, भवाई, चरी, कालबेलिया, तेहाताली, शायद एक जैसे लगते हैं ऑप्शन से, एग्जाम के अंदर भी आपके साथ यही होने वाला है, लेकिन नहीं होगा। चरी नृत्य का नाम ले लीजिएगा, करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? कैसे सर? देखिएगा, यहाँ अगर करेक्ट आंसर की बात करें, चुनौतीपूर्ण प्रश्न रहेगा। खड़ताल, मशक, अलगोजा और शहनाई, ये सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में है, लेकिन ये आपके घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में खड़ताल आ जाता है। करेक्ट आंसर आपका खड़ताल रहेगा, क्योंकि बाकी ये 3 सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में है और ये आपके घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आ जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारड़ को कारावास दिया गया था? लो भाई, छाप लो इस प्रश्न को भी। बनारस षड्यंत्र मुकदमा जो है, इसके अंतर्गत आपको प्रताप सिंह जो बारड़ है उनको कारावास दिया जाता है, बनारस षड्यंत्र मुकदमा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण यानी मानव अंग सुमेलित नहीं है? सुरलिया कान में पहना जाता है क्या? जी बिल्कुल पहना जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तिमड़ियाँ, थमड़ियाँ गले के आभूषण हैं। रमझोल पैरों की होती है, कलाई की नहीं होती, तो इसको ही छाप लो भाई, तागड़ी कमर का, ठीक है। चलिए, सी बिल्कुल। श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली का प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? श्रीधर अंधारे किस चित्रशैली को प्रकाश में लाए थे? देवगढ़ चित्रशैली। बिना रटे फटे आप कर लेना, क्या आंसर? बी कर देना मेरे दोस्त, ठीक है, बी कर देना। चलिए, अगला प्रश्न सुमेलित करना है मेरे दोस्तों, और 1-2 प्रश्न आपसे एग्जाम के अंदर सुमेलित करने वाले जरूर पूछेंगे। एक तरफ कुलदेवी, दूसरी तरफ उनकी जाति दे रखी है दोस्तों। चारण कुलदेवी आ जाती है, चारणों की कुलदेवी करणी माता है, यानी 1 का चौथा जहाँ दिखे आप चेप दो। 1 का चौथा इसमें तो नहीं, यानी बी बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद मुझे नहीं पता सकराई माता खंडेल वालों की किसकी है, छोड़ो। एक बार आई माता की बात करें तो सिरवी जाति की रट के रखना, यानी 3 का 2 आ रहा है, उसको छाप दो। 3 का 2 देखो दोस्तों, 3 का 2 तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा। इसका कन्फर्म है कि ए और सी के अंदर से आंसर निकल के आना वाला है,
तो नारायणी माता अलवर के अंदर आ जाती है नाइयों की कुल देवी। मेरे दोस्त जहाँ 4 का 1 दिखे उसको लो कर दो, 4 का 1 दिखे उसको लो कर दिया मैंने सर, सी है। तो आई माता की बात करें और सकराई माता खंडेलवाल झुंझुनू वालों की कुल देवी आ जाती है। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आपको हल करना पड़ेगा। ओके, वातारी फुलवारी की कितने खंडों में विभक्त है? वातारी फुलवारी मेरे लाडले विद्यार्थियों कितने खंडों के अंदर आपके आ जाती है? तो दोस्तों 14 खंडों के अंदर वातारी फुलवारी जो है आ जाती है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न, गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली प्रसिद्ध है किस संप्रदाय से? मेरे प्यारे दोस्त अच्छा प्रश्न है, प्यारा प्रश्न है। अगर आप संत और संप्रदाय मेरे से पढ़ते हैं तो अक्सर मैं ऐसी बातें बताता हूँ कि ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंध रखते हैं। चलिए मेरे लाडले विद्यार्थियों, अगला 27वां प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे ये वाला रहा। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी राचुंगटिया किसको संबोधित किया था? और संबोधित किया और उसके बाद दोस्तों दिल्ली जाने से रुक जाते हैं। कौन दोस्तों? प्रताप सिंह बारठ क्या? नहीं सर, प्रताप सिंह बारठ ने तो लिखा था। किसने लिखा था? केसरी सिंह बारठ ने लिखा था। क्या लिखा था? चेतावनी राचुंगटिया लिखा था। और इसको जब पढ़ा था किसने? फतेह सिंह ने। तो उन्होंने मूड बदल दिया कि दिल्ली जाऊंगा नहीं। ओके, अब पूरी कहानी क्या है वो मैं जब ऑफलाइन हूँ तभी बताते हैं, ऑनलाइन में क्या बताऊँ। उसके बाद देखिए जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। जोधपुर का महामंदिर मेरे दोस्तों क्या बता देते हैं? नाथ द्वारा। जोधपुर का नाथ द्वारा नहीं, सॉरी नाथ संप्रदाय बोलना था। क्या निकल रहा है यार इतना, चलो कोई बात नहीं सर। बढ़ार क्या है? विवाह का अभोज्य भोज, बता दीजिएगा दोस्तों। विवाह का अभोज्य भोज माना जाता है बढ़ार। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न 30वां आपके सामने कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है मेरे प्यारे दोस्त? सुमेलित नहीं कौन सा है? हमीर महाकाव्य, इतना बड़ा महाकाव्य कि नयन मेरे क्या रह गए? खुले के खुले रह गए। अच्छा, ये बात जी बिल्कुल। वंश भास्कर और सूर्यमल मिश्रण, बिल्कुल ठीक बात है। कुवल्यमाला उद्योतन सूरी है। तो 30 का डी कर दूं क्या लोग मेरे लाडले? बिल्कुल कर दो सर। विजय सिंह पथिक, सॉरी पृथ्वीराज विजय चंद्रप्रदाय ने थोड़े लिखा था। किसने लिखा था? छाप देना इस कमेंट बॉक्स के अंदर। उसके बाद मुक्ति नामक जो कविता संग्रह है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, मिठेश निर्मोही आ जाता है। बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर आपका इंपॉर्टेंट है। करंट जीके का ये सवाल मैं कह सकता हूँ उस टाइम। तो कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल जो आपके टेलीग्राम के अंदर में जो क्वेश्चंस करवाते हैं ना, हमारे जो अलग अलग एडमिन टीम करवाती करंट जीके के संबंध में, तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखा करो। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहा जाता है? भील जाति के पुरुष जो है वो कमर पर वस्त्र लपेटते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो 32 नंबर का डी खोयतू के नाम से उसको जाना जा सकता है। 4 हाथों वाले लोक देवता, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। कल्लाजी राठौड़ का नाम लिया जाएगा। 4 हाथों वाले लोक देवता क्यों हैं वो ऑफलाइन के अंदर जिक्र होता है। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हिमदुद्दीन नागौरी किस सूफी संत सिलसिले से संबंध रखते हैं मेरे लाडले विद्यार्थियों? सुराहावर्दी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? मलिक शाह की मस्जिद की जब भी मैं बात करूंगा दोस्तों तो छाप के रख लेना दोस्तों, जालोर के अंदर आ जाती है, याद रख लेना। यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो देशांतर है वो आपका 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ओके रिपोर्ट प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात इस प्रश्न के अंदर नहीं है। और जब भी बात करते हैं भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है, भारत के शुष्क क्षेत्र में जो कृषि होती है वो किस तरह की हो सकती है दोस्तों? तो 35 सेमी से लेकर 75 सेमी वार्षिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर जो शुष्क क्षेत्र में कृषि की जा सकती है। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया, हाजी किया गया है। तो योजना आयोग के द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा, जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा या फिर मौसम विभाग के द्वारा। तो 38 नंबर का ये योजना विभाग के द्वारा उनको हम भागों में डिवाइडेशन करते हैं। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित है। यह भी खतरनाक प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी है लेकिन राजस्थान के अंदर स्थापित है। मेरे प्यारे लाडले विद्यार्थियों, इस प्रश्न को भी छाप के रखना, लूणकरणसर बीकानेर दोस्तों, लूणकरणसर बीकानेर। उसके बाद 40वां प्रश्न आज के इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य, इंपॉर्टेंट है। रागी उत्पादक राज्य की जब भी बात करेंगे दोस्तों कर्नाटक का नाम लिया जा सकता है।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि क्षेत्र सुमेलित नहीं है? स्थानांतरित कृषि क्षेत्र सुमेलित नहीं है कुमारी बोले तो मध्य प्रदेश मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पाक स्टेट अवस्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला भी छाप के रखना दोस्तों, भारत और श्रीलंका के मध्य रहेगा पाक स्टेट, ठीक है। भारत और श्रीलंका कौन सी जल संधि पूछी है तो आप देख लेना, कमेंट के अंदर भी थोड़ा बहुत अपना दे लेना भाई। चलिए, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन से सतपुड़ा श्रृंखला की भाग नहीं है? सतपुड़ा जो श्रृंखला पहाड़ियां हैं उनका भाग नहीं है, 43 नंबर का छाप के रख लेना दोस्तों। बाड़मेर, क्योंकि ये दोस्तों रास पिपाला, इसके अलावा महादेव मेकाले ये तो भाग आ जाते हैं। उसके बाद भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत यहाँ से देखने को मिला है? तो दोस्तों सी, मिजोरम की बात यहाँ से कर ली जाती है। करेक्ट आंसर आपका मिजोरम हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पर अवस्थित है? शिव समुद्रम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना इस प्रश्न को, कावेरी नदी। ओके, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कच्छारी मृदा पाई जाती है? कच्छारी मृदा की जब भी बात करते हैं दोस्तों तो अलवर, भरतपुर और धौलपुर का नाम लिया जाता है। 45 प्रश्न आज के इस वीडियो तक बहुत है, उसके बाद आगे वाले में करवा दूंगा। ओके, थैंक यू।